दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे स्थान पर जहां भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया दिव्य मनोमय चक्र रुका था, जिससे इस जगह का नाम चक्र तीर्थ पड़ा। ऐसा माना जाता है कि चक्र के रुकने के बाद 88,000 ऋषियों ने यहीं पर अपने आश्रम बनाए और हजारों वर्षों तक यहाँ पर तप किए। आज हम चलने वाले हैं 88,000 ऋषियों की तपस्थली नीमसार के दर्शन करने। यहाँ की मान्यताओं, इतिहास और कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कानपुर से नीमसार की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। लगभग 3 घंटे का सफ़र तय करना होता है। आज तक मैंने और मेरे दोस्तों ने नीमसार के बारे में जितनी कहानियाँ सुन रखी थीं, उसके बारे में बात करते करते कब ये 3 घंटे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम सब बहुत एक्साइटेड थे। जो कहानियाँ हमने आज तक सुनी थी, उनको आज हम सामने से देखने और महसूस करने वाले थे। दोपहर का लगभग 2 बजा था और हम नीमसार पहुंच गए। सबसे पहले सही जगह देखकर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद हम सबसे पहले पहुंचे चक्रतीर्थ कुंड के पास। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि किसी भी मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको चक्रतीर्थ कुंड पर स्नान करना होता है। तो दोस्तों, जब तक हम लोग चक्रतीर्थ कुंड के स्नान करते हैं, कुछ विशेष बातों से मैं आपको अवगत करवाता हूँ। यह केवल एक कुंड नहीं है, बल्कि इसकी कहानी सृष्टि के प्रारंभ से भी जुड़ी मानी जाती है। कलयुग में जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा अधर्म बढ़ने लगा और ऋषि मुनियों ने राक्षसों के अत्याचार से परेशान होकर भगवान ब्रह्मा जी से गुजारिश की कि हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर कलयुग व अधर्म का प्रभाव कम हो, जहां हम शांति से तप व यज्ञ कर सकें। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से एक ऐसे चक्र का निर्माण किया जिसे मनोमय चक्र के रूप में जाना जाता है। जिस स्थान पर वह चक्र रुका और पृथ्वी पर समाया, वहीं से जल की धारा फूट पड़ी और उसी स्थान पर आज चक्रतीर्थ कुंड बना हुआ है। और चक्र के बाहरी भाग का नाम नेमि था, जहां पर यह बाहरी भाग गिरा जाकर उस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ गया। हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और सौभाग्य से आज हम भी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब आप 7 चक्कर पूरे करने के बाद यहाँ स्नान करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। स्नान के बाद नीमसार की यात्रा करने पर आपको विशेष पुण्य भी प्राप्त होता है। चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद बारी थी सबसे पहले एक अच्छे से ऑटो को पकड़कर पूरे नीमसार को अच्छे से घूमने की। ऐसा माना जाता है कि चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद सबसे पहले माँ ललिता देवी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सारे दोस्त माँ ललिता देवी मंदिर के सामने पहुंच गए, जो कि नीमसार की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र जगहों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह यहाँ की प्रमुख देवी हैं और 51 प्रमुख शक्ति पीठों में से एक हैं। इसके बारे में भी इतिहास से जुड़ी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने योगार्गन द्वारा अपना शरीर त्यागा था और भगवान शिव शोक में तांडव करने लगे थे, तो सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के विभिन्न भाग किए। ऐसी भी मान्यता है कि माता सती का हृदय इसी पावन भूमि पर गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि सच्चे मन से मां के दर्शन करने पर लोगों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और यहाँ पर दर्शन करने के बाद हमें बहुत अच्छा अनुभव भी महसूस हुआ। उसके बाद हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए निकले। अगर आपको अच्छे से नीमसार को घूमना है तो कम से कम एक पूरा दिन लेकर जरूर यहाँ आइए। हनुमानगढ़ी मंदिर पहाड़ की ऊंचाई पर स्थापित है। यहाँ भगवान हनुमान जी की 12 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा है। यहाँ भगवान हनुमान जी अपने कंधों पर भगवान राम व लक्ष्मण को उठाए हुए दिखाई देते हैं। भगवान का यह स्वरूप देखकर हम सब भाव विभोर हो गए। इस मंदिर को दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा दक्षिण दिशा की ओर है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमानगढ़ी चक्रतीर्थ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले,
वैसे ही पास में एक बहुत सुंदर तालाब का निर्माण भी यहाँ किया गया है और जिसके बीच में माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है, जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य दिखता है। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर बाबा खाटू श्याम का मंदिर भी बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर बना हुआ है। यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। लोग यहाँ बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम लोग जाने वाले थे व्यास गद्दी और दधीची आश्रम के दर्शन करने के लिए, लेकिन ऑटो वाले भैया ने बताया कि पास में ही गोमती नदी में स्थित राजघाट है, तो हम सबसे पहले वहां पहुंच गए। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम सब थोड़ा परेशान भी थे। राजघाट जिसे दशाश्वमेध यज्ञ घाट का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर था। यहाँ की शाम की माँ गोमती की आरती भी बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि पानी थोड़ा सा गंदा था तो हम लोगों ने यहाँ स्नान नहीं किया। शाम के समय यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिकता भरा होता है। इसके बाद हम निकल गए व्यास गद्दी और दधीची आश्रम के दर्शन के लिए। व्यास गद्दी वो स्थान माना जाता है जहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की और ऋषियों को ज्ञान भी दिया। यहाँ का हर स्थान अपने आप में एक कहानी रखता है और अपने आप में एक इतिहास को सहेजे हुए है। व्यास गद्दी के पास ही एक बहुत प्राचीन वटवृक्ष है, जिसे स्थानीय परंपरा के अनुसार 5000 साल पुराना माना जाता है। यहीं पर वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था। वटवृक्ष की परिक्रमा कर यहाँ कलावा बांधकर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं। यह एक अत्यंत पवित्र और तपोभूमि का प्रतीक है। इसके पास में ही स्थापित दधीची आश्रम के दर्शन की बारी अब थी। अब हमारी ऐसा भी कहा जाता है कि देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थीं, जिससे वज्र बनाया जाता है। यह त्याग बलिदान का अद्भुत प्रतीक है। हमारे पास समय कम था और घूमने के और दर्शन करने के स्थान अभी भी बहुत से बाकी थे, तो इसके बाद अब बारी थी त्रिशक्ति धाम मंदिर के दर्शन करने की। यह एक बहुत ही भव्य और आधुनिक मंदिर है। यहाँ आपको दक्षिण भारतीय शैली की वास्तुकला देखने को भी मिलेगी। जैसे ही हम आगे बढ़े, भगवान विष्णु की विशाल सफेद प्रतिमा दिखाई देती है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ आपको दक्षिण भारतीय मंदिरों की झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ भगवान शिव, गणेश, राम, सीता के साथ अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर बने हुए हैं। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है और बहुत सुकून भी महसूस होता है। ये सारी चीज़ें आपकी यात्रा को यादगार बना देती हैं। और अगले पड़ाव पर हम पहुँचे राम दरबार, जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता की बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई थी। आप यहाँ पर रुककर पूजा पाठ कर सकते हैं। अभी भी 5 पांडव किला, सीता कुंड और भी बहुत मंदिर बाकी थे, लेकिन हमारे पास समय का अभाव था और हमें तकरीबन 200 किलोमीटर की यात्रा घर पहुंचने के लिए तय करनी थी। तो हम वापस निकल पड़े अपने घर के लिए। और यकीन मानिए, इतना आध्यात्मिक, शांत और पवित्र स्थान आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। मन था यहीं बस जाने का, लेकिन हम मजबूर थे। तो आशा है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।